PlayStation को लॉन्च हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं और मैंने ये कंसोल को अभी रिसेंटली लिया है। तो इन सालों में क्या कुछ नया आया है, कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से गेम फिलहाल आप इस पर खेल सकते हो, सब पर बात करेंगे इस रिव्यू में और बताएंगे PS5 2025 में गेम चेंजिंग कंसोल है या नहीं। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम बात करते हैं जो PlayStation खरीदने से पहले आपके मन में जरूर होंगे। सबसे पहला सवाल, PS5 डिस्क वाला लेना चाहिए या नॉन डिस्क वाला? तो मेरे पास जो PS5 है वो नॉन डिस्क वाला है और वो मैंने इसलिए बाय किया है क्योंकि मैं जहां पर रहता हूं वो एक छोटा शहर है और यहां पर डिस्क इतनी आसानी से मिलेगी नहीं। और अगर आप बड़ी सिटी में रहते हो, टियर 1 सिटी में रहते हो, तो वहां पर डिस्क आराम से अवेलेबल हो जाती है। आप परचेज भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं या रेंट पर भी वहां आसानी से मिल जाती है। तो ऐसी सिटी में अगर आप रहते हो तो आपको डिस्क वाले वेरिएंट के साथ जाना चाहिए। मैंने नॉन डिस्क वाला इसीलिए लिया क्योंकि मेरे पास ये कोई ऑप्शन नहीं थे, मुझे सारे गेम परचेज ही करना पड़ेंगे। बट अगर आपके पास PlayStation डिस्क वाला है तो डिस्क से डेटा कॉपी होने में काफी कम समय लगता है, कुछ मिनट में ही गेम आपके PlayStation में कॉपी हो जाता है। वहीं अगर आप डिजिटल एडिशन यूज कर रहे हो तो उस गेम को डाउनलोड होने में काफी समय लग सकता है। ये आपकी इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। जैसे कि मेरे केस में मैंने 150 GB का गेम जब मैं डाउनलोड कर रहा था, मेरे पास 40 Mbps वाला प्लान है और उसमें लगभग 8 से 9 घंटे लग गए थे गेम को पूरा डाउनलोड होने प्लस इंस्टॉल होने में। और अगर नॉन डिस्क वाला PlayStation का वर्जन हम लेते भी हैं और अब अलग से एक्सटर्नल डिस्क मिल जाती है जिसका प्राइस 15 से 17 हजार रुपए के आसपास रहता है, तो बाद में कभी जरूरत पड़ती है तो आप उसे परचेस कर सकते हैं। पर नॉर्मली दोनों वेरिएंट में लगभग 10,000 रुपए का फर्क देखने को मिलता है। तो अब सवाल आता है, अगर नॉन डिस्क वाला वेरिएंट खरीदते हैं तो क्या सारे गेम परचेस करना पड़ेगा? और अगर सारे गेम परचेस करते हैं तो फिर तो काफी महंगा खर्चा होने वाला है। तो इसके लिए आपको PS प्लस की मेंबरशिप लेना पड़ेगा और PS प्लस की मेंबरशिप तो आपको वैसे भी लेनी ही पड़ेगी, आप कोई सा भी वेरिएंट यूज करें, क्योंकि आप अगर कोई भी ऑनलाइन गेम प्ले करना चाहते हो तो वहां पर PS प्लस की मेंबरशिप लगेगी, जैसे PUBG, फोर्टनाइट जैसे गेम। बट अगर कोई ऑनलाइन गेम नहीं खेलना है तो फिर PS प्लस की मेंबरशिप अगर आप ना भी लें तो आपका काम चल जाएगा। और अगर आपके पास PS मेंबरशिप है और आप कोई गेम परचेस करते हैं तो कुछ गेमों पर डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल जाता है, पर जो फेमस टाइटल है उन पर नॉर्मली कोई डिस्काउंट देखने को नहीं मिलता है। PS प्लस मेंबरशिप के 3 प्लान है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। डीलक्स जो कि सबसे महंगा वाला प्लान है, एक्स्ट्रा जो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है और एसेंशियल जिसका प्राइस सबसे कम है। और ये मेंबरशिप तो सबको लेना ही पड़ेगा अगर आपके पास PlayStation 5 है तो। मेंबरशिप का सबसे बढ़िया फीचर है गेम कैटलॉग, जो डीलक्स और एक्स्ट्रा वाले प्लान में ही देखने को मिलेगा। ये फीचर एसेंशियल वाली मेंबरशिप में देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको बहुत सारे फेमस टाइटल खेलने को मिल जाएंगे जो PS5 और PS4 पर अवेलेबल है। अगर टोटल नंबर की बात करें तो ये 600 से ऊपर है। कुछ फेमस टाइटल की बात करें जैसे लास्ट ऑफ अस, अनचार्टेड 4, गॉड ऑफ वॉर जैसे गेम अवेलेबल है। GTA 5 भी गेम कैटलॉग में अवेलेबल था, पर अभी ये कुछ समय पहले हटा दिया गया है और हो सकता है फ्यूचर में इसे फिर से ऐड कर दिया जाए। बाकी कोई भी गेम जब गेम कैटलॉग में ऐड किया जाता है तो 5 से 6 महीने तक उसको उसमें रखा जाता है। गेम कैटलॉग में आप जब भी कोई गेम डाउनलोड करते हो उसको तब तक खेल सकते हो जब तक वो गेम कैटलॉग में अवेलेबल है, उसके बाद उसको प्ले आप नहीं कर पाओगे, भले ही वो आपके PlayStation में डाउनलोड हो। बाकी डीलक्स प्लान में कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं, जैसे गेम ट्रायल। कोई भी जो नया गेम आता है आपको उसको ट्राई करने का मौका मिलेगा, फिर अगर वो गेम आपको पसंद आता है तो आप उसको परचेस कर सकते हो। और दूसरा, यूबीसॉफ्ट प्लस की मेंबरशिप मिल जाती है तो यूबीसॉफ्ट के गेम आप उसमें प्ले कर पाओगे, जैसे एसेसिन क्रीड, स्टार वॉर, फार क्राई, एवतार जैसे टाइटल। बाकी एसेंशियल वाले प्लान में मंथली आपको 3 गेम मिलेंगे और वो 3 गेम एक्स्ट्रा और डीलक्स वालों को भी मिलेंगे और इनको डाउनलोड करके आप प्ले कर सकते हो और इनको आप तब तक खेल पाओगे जब तक आपके पास कोई भी मेंबरशिप है। और अगर आप मेंबरशिप बंद कर देते हो और फिर जब स्टार्ट करते हो तो फिर से आपको आपकी लाइब्रेरी में ये गेम देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा डीलक्स प्लान में क्लासिक कैटलॉग की लाइब्रेरी और मिल जाती है। इसमें PS1 से PS5 के जो फेमस टाइटल हैं वो देखने को मिल जाते हैं, तो जो पुराने गेम है जो नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलते हैं वो इस लाइब्रेरी की हेल्प से आप खेल पाओगे। अब बात करते हैं PS5 फैट जो कि 2020 में लॉन्च हुआ था और PS5 स्लिम जो कि 2023 में लॉन्च हुआ था। वैसे फैट वाले एडिशन अब नॉर्मली मिलते नहीं है, पर ऑफलाइन में कहीं पर मिल सकते हैं और इन दोनों में से आपको किसके साथ जाना चाहिए। तो अगर आपको फैट वाला एडिशन कहीं मिलता है तो आप उसे भी परचेस कर सकते हैं। परफॉर्मेंस में ऐसा कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिलेगा, डिजाइन भी सेम देखने को मिलेगी, बस साइज में फर्क देखने को मिलेगा। PS5 स्लिम लगभग 30% छोटा है और स्टोरेज का फर्क देखने को मिल जाएगा। स्लिम वेरिएंट में 1 TB तक की स्टोरेज देखने को मिलती है और फैट वाले वेरिएंट में 850 GB के आसपास स्टोरेज देखने को मिलती है।
और दूसरा सवाल और है, PS5 Pro भी लॉन्च हो चुका है। वैसे PS5 Pro इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, तो क्या उसके साथ जाना चाहिए? उसमें परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिलने वाली है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलने वाले, उसकी बात मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। तो दोनों में परफॉर्मेंस में ऐसा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जीपीयू को थोड़ा इंप्रूव किया गया है, तो अगर आप बड़े स्क्रीन पर गेमिंग वगैरह करते हो तो वहां हल्का सा फर्क जरूर देखने को मिलेगा, पर इससे पहले अगर आपने PS5 यूज नहीं किया है तो आपको वो फर्क समझ नहीं आएगा। बाकी प्रो वेरिएंट में स्टोरेज भी 2 TB देखने को मिल जाती है, तो आप ज्यादा गेम इसमें स्टोर कर पाओगे। बट अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो आप PS5 लेकर उसमें स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हो। और PS Pro में एक और अपडेट Wi-Fi 7 का सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा कुछ लोग कंफ्यूज इस बात को लेकर होते हैं कि हमें PC लेना चाहिए या प्लेस्टेशन लेना चाहिए। तो आप प्लेस्टेशन 5 के लेवल की गेमिंग करना चाहते हो तो कम से कम आपको 1 लाख रुपए तक का PC या लैपटॉप लेना पड़ेगा, जो प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस बनाता है। बट प्लेस्टेशन से सिर्फ आप गेमिंग ही कर पाओगे, कोई एक्स्ट्रा टास्क नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ती है तो फिर तो आपको अच्छा लैपटॉप ही लेना चाहिए जिसमें आप गेमिंग भी कर सको। बट प्लेस्टेशन पे जो एक्सक्लूसिव टाइटल है वो PC या लैपटॉप पर आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है। जैसे GTA 6 प्लेस्टेशन 5 और Xbox के लिए एक्सक्लूसिव रहेगा, पर PC पर आने में लगभग इसे 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। बाकी प्लेस्टेशन 5 में भी कुछ PC वाले ऑप्शन मिल जाते हो। अगर आप गेमर हो, लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो तो प्लेस्टेशन से एक क्लिक में वीडियो लाइव हो जाता है। आप YouTube या Twitch पर डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। साथ ही अगर आप गेम प्ले रिकॉर्ड करना चाहते हो, एडिट करने के बाद उसे अपलोड करना चाहते हो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। और प्लेस्टेशन का खुद का वीडियो एडिटिंग ऐप है, तो आप प्लेस्टेशन में वीडियो को एडिट कर सकते हो, उसके बाद उसको वहीं से आप YouTube पर अपलोड भी कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ गेमिंग ही करनी है तो PC के कंपैरिजन में PS5 काफी यूजर फ्रेंडली है। प्लेस्टेशन को स्टार्ट करके एक क्लिक में आप गेमिंग करना शुरू कर सकते हो। इसका एक एप्लीकेशन भी आता है PS ऐप, जिससे आप बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हो, अपनी गेमिंग लाइब्रेरी को कंट्रोल कर सकते हो। गेमिंग लाइब्रेरी में कोई गेम ऐड करना है, डिलीट करना है, उसको एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हो। अगर आप कोई गेम डाउनलोड करना चाहते हो तो कहीं से भी अपने फोन से उस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। वो गेम आपके प्लेस्टेशन में डाउनलोड हो जाएगा, बस आपका प्लेस्टेशन स्टार्ट होना चाहिए। एक प्लेस्टेशन का ही PS रिमोट एप्लीकेशन आता है जो आपको एंड्रॉइड iOS दोनों के लिए मिल जाएगा, तो उससे आप दुनिया में कहीं भी बैठे हुए अपने स्मार्टफोन पर गेमिंग कर सकते हो। जो भी गेम आपके प्लेस्टेशन में इंस्टॉल है, बस शर्त यह है कि आपका प्लेस्टेशन ऑन रहना चाहिए और इंटरनेट से कनेक्ट रहना चाहिए। पर प्रैक्टिकली मैंने इसको यूज करके देखा, ये इतना यूजेबल नहीं है, क्वालिटी भी उस लेवल की देखने को नहीं मिलती है और कनेक्टिविटी इशू भी कई बार देखने को मिलता है। बाकी गेमर्स के मन में एक सवाल और होता है कि Xbox लेना चाहिए या PS5। तो यहाँ पर हम Xbox सीरीज S की बात करेंगे, क्योंकि वो PS5 के प्राइस में ही आता है, बल्कि थोड़े कम प्राइस पर ही मिल जाता है। और उसमें भी आपको गेमिंग पास वाली मेंबरशिप देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप काफी सारे गेम एक्सेस कर सकते हो। S सीरीज आपको गेमिंग करवा देगा, बट PS5 के लेवल की गेमिंग के लिए अगर कोई दूसरा कंसोल है तो वो Xbox X सीरीज वाला है, और उसका प्राइस थोड़ा PS5 से ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अब PlayStation 5 के एक्चुअल रिव्यू पर आते हैं। सबसे पहले हम बॉक्स कंटेंट की बात करेंगे। यहाँ पर हम अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या क्या बॉक्स के अंदर मिलने वाला है। जिसमें बॉक्स के अंदर कंसोल तो मिलता है, एक डुअल सेंस कंट्रोलर मिल जाएगा, और अगर आपको मल्टीप्लेयर गेमिंग करना है तो कंट्रोलर अलग से बाय करना पड़ेगा, और इसका प्राइस 5,500 रुपए के आसपास देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आपको और भी एक्स्ट्रा फीचर वाले कंट्रोलर चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, आप उन्हें भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। PS5 में कनेक्टिविटी को लेकर थोड़ा लिमिटेशन देखने को मिलता है, जहां PS5 के कंट्रोलर के अलावा आप कोई और कंट्रोलर यूज नहीं कर सकते हो। बाकी PS5 के कंट्रोलर को आप दूसरे गेमिंग सेटअप में यूज कर सकते हो। कंट्रोलर की बैटरी के रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल डेटा तो नहीं है कि इसकी बैटरी कितनी चलती है, पर ये अलग अलग गेम पर भी डिपेंड करता है और आपके यूज करने के तरीके पर भी डिपेंड करता है कि इसकी बैटरी कितनी चलेगी। मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो इसकी बैटरी आराम से 6 से 8 घंटे चल जाती है। इसके अलावा HDMI केबल, पावर कॉर्ड, वारंटी स्लिप, डॉक्यूमेंटेशन, USB-C to C केबल, साथ में 2 क्लिप्स मिल जाते हैं जिससे आप PS5 को हॉरिजॉन्टल प्लेस कर सकते हो। बिल्ट इन डिजाइन पर आए तो कंसोल की डिजाइन काफी फ्यूचरिस्टिक लगती है और ये PS4 से काफी ज्यादा अलग है। इसमें 2 टोन कलर देखने को मिलते हैं, जिसमें इनर साइड ब्लैक और आउटर साइड व्हाइट देखने को मिल जाता है। इल्यूमिनेशन के लिए ब्लू LED लाइट है, जो प्लेस्टेशन के आइडल होने पर ऑरेंज हो जाती है। बाकी डिजाइन आपको पसंद है या नहीं, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मेन काम है प्लेस्टेशन का गेमिंग करवाना, और वो ये टॉप लेवल की करवा देता है। बॉक्स के साथ जो कंट्रोलर आता है वो PS5 की डिजाइन को फॉलो करता है। साथ ही ऊपर की तरफ एक टच पैड भी दिया है, जिस पर स्क्रॉल और
क्लिक दोनों किया जा सकता है। ओवरऑल डिजाइन प्लास्टिक की है बट बिल्ड थोड़ी और बेटर हो सकती थी। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा कंट्रोलर बाय करना चाहते हो तो वहां पर आपको और भी तरह के कलर देखने को मिल जाएंगे। गेम स्पेसिफिक कंट्रोलर भी देखने को मिलते हैं, जैसे रिसेंटली कुछ समय पहले एस्ट्रो प्लेरूम कंट्रोलर लॉन्च हुआ था। इसके अलावा जो PS5 के साथ ये वाला कंट्रोलर आता है, इसका प्राइस लगभग 5,500 रुपए के आसपास है। पर इससे महंगे वाले कंट्रोलर भी अवेलेबल है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो वो भी एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। ओवरऑल कंट्रोलर मैट फिनिश के साथ आता है, पर ज्यादा यूज करने पर व्हाइट वाला हिस्सा येलो पड़ सकता है। और सोशल मीडिया पर कई बार देखने को मिलता है कुछ यूजर को ड्रिफ्टिंग का इशू आता है, और अगर आप ज्यादा टाइम तक इसे यूज करते हो या अच्छे से यूज नहीं करते हो तो ये इशू आपको भी देखने को मिल सकता है। और एक बात और, ये इशू वारंटी में कवर नहीं होता है। अब PS5 के पोर्ट्स एंड बटन की बात कर लेते हैं। तो फ्रंट में 2 C टाइप पोर्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें एक पोर्ट USB 3.1 सेकंड जनरेशन वाला मिलता है जो कि काफी ज्यादा फास्ट है। और डेटा ट्रांसफर या आप SSD वगैरह कनेक्ट करते हो तो इस पोर्ट का यूज करोगे तो आपको स्पीड बहुत फास्ट देखने को मिलेगी, और लगभग इसकी स्पीड 10 GB पर सेकंड तक हो सकती है। दूसरा C टाइप पोर्ट जो मिलता है वो USB 2.0 वाला मिलता है, और ये स्पेशली डेटा ट्रांसफर के लिए नहीं, इससे आप अपने कंट्रोलर को चार्ज वगैरह कर सकते हो। नॉर्मली यूज इसका यही है। बैक साइड में 2 USB A टाइप वाले पोर्ट मिलते हैं, और यहाँ पर दोनों पोर्ट USB 3.1 Gen 1 वाले यूज किए गए हैं, तो इससे भी आप SSD को कनेक्ट कर सकते हो। बट फ्रंट में जो USB 3.1 मिलता है वो सेकंड जनरेशन वाला है जो इससे और ज्यादा फास्ट है। इसके अलावा दूसरे पोर्ट में HDMI 2.1 वाला पोर्ट मिल जाता है, जिससे 4K 120 हर्ट्ज तक की गेमिंग आप कर सकते हो। 8K रेजोल्यूशन भी ये सपोर्ट करता है, पर फिलहाल की कंडीशन में 8K वाले गेम अवेलेबल नहीं है, तो पॉसिबली ये ऑप्शन हो सकता है आपको शो ना हो। इसके अलावा एक ईथरनेट पोर्ट भी मिल जाता है, जिससे आप डायरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन PS5 को दे सकते हो। बाकी एक पावर पोर्ट मिलता है जिससे PS5 को पावर दिया जाता है। फ्रंट की साइड PS5 में पावर बटन देखने को मिल जाता है, जिससे PS5 को ऑन किया जाता है, पर यही सेम टास्क आप कंट्रोलर से भी कर सकते हो। कंट्रोलर पर PS बटन प्रेस करोगे तब भी PlayStation ऑन हो जाता है। इसके अलावा अगर आप डिस्क ड्राइव वाला वेरिएंट खरीदते हो तो वहां पर डिस्क को इजेक्ट करने के लिए भी बटन मिलता है। बाकी कंट्रोलर की कुछ स्पेसिफिक फीचर की बात करें तो लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ क्रिएट बटन मिलती है, जहां पर आपको स्क्रीन रिकॉर्ड, स्क्रीनशॉट या लाइव स्ट्रीम करने का ऑप्शन डायरेक्ट मिल जाता है। सेम राइट साइड में एक ऑप्शन बटन मिलती है, जिसको प्रेस करके आप गेम खेलते टाइम उस गेम के ऑप्शन मेनू में जा सकते हो। इसके अलावा सेंट्रल में PS बटन मिलता है, जो PS5 को ऑन करने के काम तो आता है, पर अगर आप कभी भी कोई दूसरा गेम खेल रहे हो और आपको PlayStation के होम पेज पर आना है तो आप इस बटन को डायरेक्ट प्रेस कर सकते हो। बाकी माइक्रोफोन मिल जाता है, तो आप लाइव स्ट्रीम करते हो या ऑनलाइन गेम खेलते हो तो वहां पर ये माइक आपके काम आएगा। इसके अलावा इसमें स्पीकर भी देखने को मिल जाता है, साथ ही हैप्टिक भी देखने को मिलते हैं, और हैप्टिक बहुत बढ़िया वाले देखने को मिलते हैं। गेम के अकॉर्डिंग इतने बढ़िया वर्क करते हैं कि आपका गेमिंग खेलने का एक्सपीरियंस और बढ़िया हो जाता है। बाकी नीचे की साइड 3.5 हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है, तो आप डायरेक्ट हेडफोन यहां से भी कनेक्ट कर सकते हो। फ्रंट में C टाइप पोर्ट मिल जाता है, जिससे आप कंट्रोलर को चार्ज कर सकते हो, और कंट्रोलर को वायरलेसली चार्ज भी कर सकते हो, पर इसके लिए आपको अलग से डॉक बाय करना पड़ेगा। ये आपको ऑफिशियली PlayStation का भी मिल जाएगा और कुछ थर्ड पार्टी भी देखने को मिल जाते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा कंट्रोलर में जो L2 और R2 बटन है वो पहले बटन आती थी, पर अब ये ट्रिगर की तरह काम करती है। जैसे आप किसी गेम में गन फायर करते हो तो उसका इफेक्ट आपको इन बटन पर महसूस होगा। अब PlayStation 5 की परफॉर्मेंस पर आते हैं, तो इसमें परफॉर्मेंस के लिए AMD की तरफ से आने वाला कस्टम Zen 2 प्रोसेसर देखने को मिलता है, और RDNA2 GPU मिलता है, और मैक्सिमम गेमिंग PS5 पर आप 4K 120 FPS तक कर सकते हो। बाकी 8K रेजोल्यूशन का सपोर्ट भी मिल जाता है, पर अभी फिलहाल गेम अवेलेबल नहीं है, पर फ्यूचर में जब भी 8K वाले गेम आएंगे तो आप इन्हें प्ले कर पाओगे। हमारे पास जो PS5 स्लिम वेरिएंट है इसमें 1 TB स्टोरेज देखने को मिलती है, और ये Gen 4 SSD है। बाकी 16 GB की GDDR6 रैम देखने को मिल जाती है। 1 TB SSD स्टोरेज जरूर मिलती है, पर इसमें 850 GB ही यूजेबल है। PS5 स्लिम की परफॉर्मेंस PS5 Fat से लगभग सेम है, बट अपग्रेडेड वर्जन होने के कारण हीटिंग और फैन नॉइज थोड़ी कम देखने को मिलती है। स्टोरेज एक्सपेंशन का ऑप्शन मिल जाता है, और आप 8 TB तक की स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हो, पर इसकी स्टोरेज काफी ज्यादा महंगी होती है। 1 TB के लिए भी आपको 15 से 20 हजार रुपए खर्च करना पड़ता है। बाकी 8 TB आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो, बहुत महंगी देखने को मिलती है। और स्टोरेज एक्सपेंशन के समय एक बात ध्यान रखें, जो सपोर्टेड SSD है वो ही PlayStation में चलेगी। इसके लिए बाय करने से पहले आप इंटरनेट पर सर्च जरूर कर लें। अब हम बात कर लेते हैं गेम प्ले की, कि गेमिंग एक्सपीरियंस PS5 में कैसा देखने को मिलता है। तो मैंने इसको अलग अलग स्क्रीन पर प्ले करके देखा है, मॉनिटर पर भी प्ले किया है, नॉर्मल फुल HD टीवी पर भी प्ले किया है, और 4K टीवी पर भी प्ले करके देखा है। तो गेमिंग एक्सपीरियंस
सभी पर थोड़ा अलग देखने को मिलता है। मैं स्पेशली 4K टीवी की बात करूं तो वहां पर गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही नेक्स्ट लेवल देखने को मिलता है, और अगर आपकी टीवी HDR सपोर्ट करती है तो वहां पर डिस्प्ले की क्वालिटी और अच्छी देखने को मिल जाती है। बाकी परफॉर्मेंस तो हमेशा बेस्ट ही रहेगी, आप किसी भी स्क्रीन पर खेलें, ऐसा कभी कोई लैगिंग इशू या हैंग वाला इशू कभी भी देखने को नहीं मिलता है। बाकी कुछ गेम रे ट्रेसिंग भी सपोर्ट करते हैं, तो वो सब चीजें आप 4K टीवी पर ही एक्सपीरियंस कर पाओगे, जैसे स्पाइडरमैन 2, लास्ट ऑफ अस 2 जैसे गेम। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर GTA 6 भी आने वाला है और उसमें भी रे ट्रेसिंग PS5 में देखने को मिलेगी। गेमिंग कंसोल में आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं, PlayStation, Xbox और PC। पर जब एक्सक्लूसिव गेम्स की बात आती है तो वहां पर PS5 बहुत आगे निकल जाता है। कुछ एक्सक्लूसिव टाइटल जैसे स्पाइडरमैन 2, गॉड ऑफ वॉर, लास्ट ऑफ अस जैसे टाइटल आपको सिर्फ PlayStation पर ही देखने को मिलेंगे। बाकी और भी जो अपकमिंग गेम है या नए गेम लॉन्च होते रहते हैं वो PS5 पर सबसे पहले देखने को मिलते हैं। तो अब हम आते हैं वर्डिक्ट पर कि PlayStation 5 बाय करना चाहिए या नहीं। वैसे मैंने सारे सवालों के जवाब आपको पहले ही दे दिए, तो वर्डिक्ट में इतना कुछ बचा नहीं है बताने को, पर फिर भी मैं शॉर्ट में आपको एक बार बता देता हूं कि 2025 में आपको इसे बाय करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, गेमिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है परफॉर्मेंस, जो PlayStation 5 में आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। और रही बात प्राइस की, तो प्राइस भी अब इसका काफी कम हो गया है। फ्लिपकार्ट, Amazon पर ये फिलहाल की कंडीशन में 40,000 रुपए का मिल जाता है, और अगर आप कार्ड वगैरह का ऑफर लगा लेते हैं तो और भी कम प्राइस में ये देखने को मिल जाएगा। और PS5 Pro फिलहाल तो इंडिया में अभी लॉन्च हुआ नहीं है, तो इंपोर्ट करके आपको थर्ड पार्टी सेलर सेल कर रहे हैं, तो वो उसका प्राइस अभी तो ज्यादा है, पर आने वाले टाइम में अगर वो इंडिया में लॉन्च होता है तो कम प्राइस पर भी देखने को मिल सकता है। पर मैंने आपको दोनों को कंपेयर करके बता दिया है, इतना कोई डिफरेंस दोनों में देखने को नहीं मिलता है। तो फिलहाल की कंडीशन में आप नॉर्मल PS5 बाय कर सकते हो। बस आप ये देख लेना कि आपको डिस्क वाला वेरिएंट चाहिए या नॉन डिस्क वाला। मेरी तरफ से फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।